नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, कि किसी पॉइंट को किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब कहा जाएगा। मान लो P कोई भी रियल नंबर है और S कोई भी सबसेट है R का, तो हम कब कहेंगे कि P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। P को S का लिमिट पॉइंट कब कहा जाएगा? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P, एवरी इसका ध्यान रखना है कि P की हर एक नेबरहुड कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ S। P की हर एक नेबरहुड के अंदर S का कम से कम एक पॉइंट जरूर जाना चाहिए। एट लीस्ट मीन्स कम से कम एक पॉइंट S का हर एक P की नेबरहुड में जरूर जाना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम P, और वो P के अलावा कोई और पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, मीन्स P को S का लिमिट पॉइंट कब कहा जाएगा? अगर मान लो हमने P की कोई भी नेबरहुड ली, मान लो W, तो उसके अंदर एक ऐसा X जाना चाहिए जो कि S का एलिमेंट है P के अलावा। मीन्स P के अलावा S का कम से कम एक एलिमेंट X W में जरूर जाना चाहिए। वह W किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नेबरहुड ऑफ P को, और ये रिजल्ट P की हर नेबरहुड के लिए होल्ड करना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X W में है और X S में है लेकिन P के इक्वल नहीं है। इसका मतलब X कहाँ बिलोंग कर रहा है? S माइनस सिंगलटन P में। कि X S में तो है लेकिन सिंगलटन P में नहीं है, मतलब कि वो P के बराबर नहीं है। X W में भी है, X इसमें भी है, तो X कहाँ जाएगा? W इंटरसेक्शन S माइनस सिंगलटन P। अगर कोई चीज दोनों में तो हो तो कहाँ जाती है? इंटरसेक्शन में। और इसका मतलब ये पूरी इंटरसेक्शन क्या हो गई? दिस इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो इसकी डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं कि अगर P की हर एक नेबरहुड की इंटरसेक्शन S माइनस सिंगलटन P के साथ नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। वेयर W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरी नेबरहुड ऑफ P को। ठीक है, P की हर एक नेबरहुड की इंटरसेक्शन S माइनस सिंगलटन P के साथ नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। मीन्स इसमें कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। मीन्स एक पॉइंट होना चाहिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। इसमें होने का मतलब कि सपोज कोई X है जो यहाँ पर है, इसका मतलब X S में तो है लेकिन P के इक्वल नहीं है। और इसमें होने का मतलब X कहाँ जा रहा है? W में। इसका मतलब P की नेबरहुड्स में S के पॉइंट जाने चाहिए P के अलावा, और ये रिजल्ट P की हर नेबरहुड के लिए होल्ड करना चाहिए। देखो इसको ऐसे करके लिखा हुआ है। नेबरहुड्स को हमने रियल लाइन पर इस तरह से पढ़ा था, ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नेबरहुड ऑफ P को, और इसकी इंटरसेक्शन S माइनस सिंगलटन P के साथ नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के लिए, लिमिट पॉइंट के लिए नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर साथ में आएगा फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। उससे हर एक नेबरहुड का पता लग जाएगा। अगर हम लिखते हैं फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कोई मर्जी P ले लो, आप कोई भी मर्जी P ले लो, दैट शुड बी पॉजिटिव। और अगर हम ओपन इंटरवल लेते हैं P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, तो उसकी इंटरसेक्शन S माइनस सिंगलटन P के साथ नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, अनदर डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, कि किसी भी रियल नंबर P को S का लिमिट पॉइंट कब कहा जाएगा? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ S। P की हर नेबरहुड के अंदर S के कितने पॉइंट्स जाने चाहिए? इनफाइनाइटली मैनी। जबकि ऊपर हम क्या कह रहे थे कि P की हर नेबरहुड के अंदर S का कम से कम एक भी पॉइंट चला जाए P के अलावा, तो भी P को S का लिमिट पॉइंट कहा जाता था। और अगर P की हर नेबरहुड के अंदर S के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जाएं, तो भी P को S का क्या कहा जाएगा? लिमिट पॉइंट। मीन्स अगर हर नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट जाता है तो डेफिनेटली कितने जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी जाएंगे। और अगर इनफाइनाइटली मैनी जा रहे हैं तो कम से कम एक तो जाएगा ही जाएगा। तो हम दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन है ये दूसरे वाली, कि P की हर नेबरहुड में S के कितने पॉइंट्स जाने चाहिए? इनफाइनाइटली मैनी। और यहाँ हम कहते हैं कि P की हर नेबरहुड में S का कम से कम एक पॉइंट जरूर जाना चाहिए अदर देन P। इसके बाद है कि P को S का लिमिट पॉइंट कब नहीं कहा जाएगा? P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। नोट में जब कोई चीज जाती है
तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहां पर हम कह रहे थे एवरी नेबरहुड, एवरी की जगह आ जाएगा देयर एग्जिस्ट, ठीक है। या यहां से देख लो, लिमिट पॉइंट में हम कहते हैं फॉर ईच एब्सनल ग्रेटर देन 0, तो फॉर ईच की जगह क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट। और यहां हम कहते हैं कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यहां उसकी जगह क्या हो गया, एम्प्टी। मीन्स हमें एक भी एब्सनल अगर ऐसा मिल जाए सच दैट ओपन इंटरवल p माइनस एप्सनल p प्लस एप्सनल की इंटरसेक्शन s माइनस सिंगलटन p के साथ क्या आ जाए, एम्प्टी। लिमिट पॉइंट बनने के लिए तो हर इंटरवल, इस टाइप का हर इंटरवल, उसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ क्या होनी चाहिए थी, नॉन एम्प्टी। और लिमिट पॉइंट नहीं बने, इसके लिए हमें सिर्फ एक भी एप्सनल ऐसा मिल जाए जिसके लिए दिस इंटरवल इंटरसेक्शन s माइनस सिंगलटन p एम्प्टी आ जाए, तो हम कहेंगे कि p s का लिमिट पॉइंट नहीं है। हमेशा नॉन एम्प्टी आए तो लिमिट पॉइंट है, एक भी बार एम्प्टी आ गया तो p s का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा।